जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा, एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए उम्मीद करते हैं जी आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे और रमज़ान की बरकतें और साथे समेट रहे होंगे। मेरी तरफ से जितने भी हमारे अहबाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जैसे 2 से 3 दिन रह गए हैं ईद के अंदर, तो आप लोगों को सबसे पहले जो एडवांस ईद मुबारक है वो मेरी जानिब से। और आज की जी हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की आई थी कि हमें डिफरेंस बताएं रूरल इनक्लेव, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी का। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इन तीनों के अंदर हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे हैं और बहुत से लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करें। तो उन अभी तक मैंने वीडियो जो है वो सर्च की है यूट्यूब के ऊपर, तो क्योंकि ये 3 सोसाइटीज इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेडियस में ज़्यादा हवा इनमें ही है, तो इनका बेसिकली जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है, तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे आज की जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसके लिहाज से भी, और जो फ्यूचर की जो सूरत हाल होगी उसके लिहाज से भी। ये मतलब कि जो मुस्तकबिल है और जो इस टाइम पे हाल है, मतलब जो सर्कमस्टांसेस जो करंट है और जो फ्यूचर के हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लोकेशन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो डेवलपमेंट का स्टेटस है वो हम डिस्कस करेंगे, रिंग रोड का जो बेनिफिट है वो हम डिस्कस करेंगे, कीमतें हम डिस्कस करेंगे, एनओसी लीगल मामला जो होते हैं दीगर वो हम डिस्कस करेंगे, एयरपोर्ट, सी पैक के, क्योंकि ये जोन 2 के साथ इस्लामाबाद के जो है वो जुड़ता है, लेकिन ये आरडीए की हदूद के ये सेक्टर्स हैं, मेक इट वेरी क्लियर, ये इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है, ये आरडीए की हदूद में आते हैं, लेकिन ये जोन 2 के साथ आपस में लिंक करते हैं इस्लामाबाद के। फिर उसके अलावा ये करेंगे कि जी ये चीज़ें चेक करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे पहले जो है वो आपको, जिसे कहते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करेगा, कहाँ पे यूटिलिटी के मामला, बिजली गैस के मामला जो हैं वो मेच्योर हो चुके हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन, विलास की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तो ये पूरी चीज़ें हम मजमूई जो चीज़ें हैं उसको कंपाइल करेंगे और एक ऐसी वीडियो बनाएंगे, इसमें हम किसी पार्टी को डोमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल एक वीडियो होती है एक रियल्टर के लिए बनाना बेसिकली, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा इस चीज़ की इंक्वायरीज आई हैं। ठीक है, मैंने उनको ये कहा, मैं कहा क्यों यार मेरे ढिड दे उत्ते तुसी लत मारते हो, ठीक है इस तरह के काम ना मैनू आख्या करो। लेकिन बात ये है कि आप जो लोग हमें कहेंगे हमारी कोशिश होगी हम वो चीज़ ही बनाएं, और इसके अंदर हम किसी भी सोसाइटी की साइड नहीं लेंगे। ये सबसे मेन चीज़ होगी कि जो चीज़ हकीकत में मबनी होगी, बेशक वो सच जितना मर्जी कड़वा ही क्यों ना हो, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम तीनों का काम करते हैं। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी काम करते हैं, हम ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी काम करते हैं, हम रूरल इनक्लेव का भी काम करते हैं। ठीक है, तो तीनों को हम ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं जी। सबसे पहले जी लोकेशन, आज की डेट पे लोकेशन, रोड एक्सेस जो है आज की डेट में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा कि जी इंटरचेंज बनेगा, रिंग रोड बनेगी, पहले बात करूंगा आज की, फिर बात करूंगा कल की। आज की अगर रोड एक्सेस देखी जाए, ठीक है, तो अगर आप रावलपिंडी शहर से नियरेस्ट अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको जो मिलेगा वो रूरल इनक्लेव मिलेगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो अडियाला एक काफी ज्यादा गुंजान आबाद एक एरिया है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मुझे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ट्रैफिक फ्री चाहिए, सुकून वाली जगह, क्योंकि जब एक गुंजान आबाद एरिया होता है तो वो रोड्स भी छोटी होती हैं, सारे मामलात भी इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर आप रूडन अभी जाके ऑन स्पॉट विजिट करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इतनी मज़े की उधर चीज़ नहीं है जो रोड एक्सेस आज के डेट में ब्लू वर्ल्ड सिटी की और कैपिटल स्मार्ट सिटी की है। अगर आप ये है कि चाहते हैं कि जी जो रोड एक्सेस है वो बिल्कुल हैसल फ्री हो, ट्रैफिक फ्री हो, मैं मोटरवे से जाऊं, सुकून से जाऊं, इस्लामाबाद से 40-45 मिनट की ड्राइव लूं, ठीक है, मोटरवे के ऊपर, मुझे कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आज की रोड एक्सेस सबसे बेस्ट जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की है। ठीक हो गया, क्योंकि जब आप चक्री इंटरचेंज से उतरते हैं, अपना फेस दोबारा जब आप रावलपिंडी की जानिब करते हैं, दमयाल की जानिब करते हैं, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको पहले मिलता है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है। ठीक है, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सेंट्रल पिंडी से अडियाला वाली तरफ से कहें तो वो मैंने आपको पहले रूटन का आइडिया एक दे दी, क्योंकि ये 2 अलहदा साइट्स हैं।
चक्री बिल्कुल अलग एक साइट है, अडियाला बिल्कुल एक अलग साइट है। ये आप कह सकते हैं साउथ नॉर्थ वाला चक्कर है। ये इस तरह नहीं है कि ये तीनों आपस में लिंक्ड है। लिंक्ड ये फ्यूचर में होंगे। फ्यूचर में अब जिस तरह भी मैंने आपको बता दिया कि जो इस टाइम पे जो सूरत हाल है उसके लिहाज से ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो लोकेशन है वो इन तीनों में मैं सबसे ज्यादा जो है वो उसको करता हूँ कि नंबर 1 पे उसकी लोकेशन रखता हूँ। दूसरे नंबर पे अगर आप शहर के अंदर से कहते हैं गंजान आबाद इस टाइप की, मतलब छोटी गली और रोड इस टाइप का, तो फिर रुडन को आप बेशक नंबर 1 पे कर लें। लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल फ्री बिल्कुल सुकून माहौल चाहते हैं इधर से, अगर आप पिंडी वाली तरफ से आते हैं चक्री की जानिब, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी पहले आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोटरवे वाली तरफ से जाते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी पहले आता है। नंबर 1 की चीज क्लियर होगी। अब फ्यूचर में किसकी रोड एक्सेस बेहतर होगी? देखिए जी, फ्यूचर में सबसे बेहतरीन रोड एक्सेस जो है वो आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी की है। मेक इट वेरी क्लियर, उन्होंने अपना प्रोडक्ट जितना भी सेल किया हुआ है वो डेजिग्नेटेड इंटरचेंज के नाम पे किया हुआ है, और डेजिग्नेटेड इंटरचेंज लेना HRL के लिए कोई इशू परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जरा थोड़ी सी सीधी बात इसमें करूंगा आपसे, क्योंकि ये वही ग्रुप है HRL के जिसने पूरे पाकिस्तान के DHA डेवलप किए हैं, ठीक हो गया, बहरिया टाउन डेवलप किए हैं, और मोटरवे आप लोगों को पता है जिस तरह FWO के अंडर है, और FWO भी एक आर्मी का अदारा है, और DHA जो है वो इटसेल्फ जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। तो जब आपकी चेन सेटल्ड होती है हर जगह से, तो फिर इस तरह के जो मामलात हैं उसको सेटल डाउन करना, उसको मैनेज करना, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर हम फ्यूचर में देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसी जो रोड एक्सेस है वो किसी की भी नहीं होगी। उससे कैपिटल स्मार्ट सिटी को सबसे ज्यादा फायदा होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी, क्योंकि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर का इनका गैप है आपस में, लेकिन वो एक एरिया है, एक ही खिता है, उससे डेफिनेटली उसको भी फायदा होगा। लेकिन क्योंकि ये रुडन इनक्लेव उस रोड के ऊपर आता नहीं है, ठीक है, तो जब रिंग रोड जब आपकी कंप्लीशन की जानिब जाती है तो उसमें आप जरूर कह सकते हैं कि वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन रुडन इनक्लेव जो है वो डायरेक्टली आपका लिंक करता है रिंग रोड के साथ। अलाइनमेंट्स के बारे में मेरी प्रॉपर वीडियो है। लोग अब खुद भी मानना शुरू हो गए कि जी अगर अंदर से नहीं जाइए तो बाहर से जाएंगे तो फायदा तो होगा। तो सर हम भी यही हर वीडियो में कहते हैं, अलाइनमेंट्स को कभी आप फाइनल नहीं कह सकते, ये टाइमली ये चीजें चेंज होती रहती हैं, अलाइनमेंट्स टाइमली चेंज होती है। इंटरचेंज हमेशा कंसीडर किया करे वाइल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रोड राइट से भी जा सकती है, लेफ्ट से भी जा सकती है, वो पूरे इलाके के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन कोई बंदा अगर जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही हरफे आखिर करके जी इधर से ही गुजरनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्सनल इंटरेस्ट है कि मेरी चीज जो इधर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है बस वो बिक जाए, और बाकी जो है वो चीज ठीक नहीं है। हम बात करते हैं प्रैक्टिकली हमने एग्जाम्पल भी दी कि जी ये चीजें इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जो चीज है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। ये चीज जो भी पाकिस्तान में जो भी कोई रोड का डिजाइन होता है वो टाइमली उसके अंदर अलाइनमेंट्स चेंज होती रहती हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, 1000 मामलात होते हैं, 1000 सियासी प्रेशर्स भी होते हैं, जमीनों के होते हैं कि जी हमारी आप जमीन में से गुजारें, या इस तरह हमारे स्टेक होल्डर, मतलब ये चीज है। ये काफी मैंने लास्ट एक वीडियो में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, मैंने उसके अंदर डिस्कस भी की थी, विद प्रॉपर एग्जाम्पल भी एक कोट की थी। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, तो ये चीज आपने लाजमी कंसिडर करनी है कि सिर्फ इंटरचेंज को कंसिडर करना है। अडियाला रोड का इंटरचेंज है, चक्री रोड का इंटरचेंज है, चक्री वाले इंटरचेंज से कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी फायदा होगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी फायदा होगा जो रिंग रोड का होगा, ठीक हो गया। और अगर आप अडियाला का तो वो सिर्फ पूरे अडियाला को जी वो फायदा होगा, उसमें सिर्फ रुडन इनक्लेव को फायदा नहीं होगा, पूरे अडियाला के लिए ये मतलब ये एक चीज है जो कॉमन सेंस की बात है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ, अब अगर मंडी बाउद्दीन का जो है वो इंटरचेंज है, तो क्या उससे सिर्फ मंडी बाउद्दीन ही जी या वो जो उससे जो 1 किलोमीटर का जो एरिया सिर्फ वही होता है? कितने दूर तक उसके जो एरियाज हैं मंडी बाउद्दीन के, उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट हुई हैं, ठीक हो गया, उनके मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हुए हैं, और एक अच्छा जो है वो जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिटर्न है वो उस एरिया के अंदर है। हर इलाके के जो इंटरचेंज जब अप्रूव्ड होते हैं, सारी चीजें बनती है, तो वो पूरे इलाके के लिए खुशहाल चीज होती है। तो इस तरह के धोखों में मत आया करें कि इधर से गुजरनी है, इधर से गुजरनी है, मतलब ये वो रिंग रोड को बेचारी को वो चीज बना दी कि अपनी मर्जी है जी जिधर मर्जी से गुजार दें। तो ये चीज पाकिस्तान में उसी टाइम हजूर फाइनल होती है जब एक चीज बन चुकी होती है, उससे पहले जो होती है ना वो कोई चीज इधर फाइनल नहीं होती, ठीक है। ये अब जो लोग ओवरसीज गए हुए हैं वो तो पाकिस्तान का ट्रेंड समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान में बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि जी बस जी ये रिंग रोड हमारी है और हमने जिधर से कहना है उधर से निकलनी है। ऐसी बात नहीं होती, बस इंटरचेंज कंसिडर करें, मुद्दे की बात की है।
फिर उसके बाद जी रिंग रोड का बेनिफिट आप लोगों को बता दिया कि ब्लू वर्ल्ड को और स्मार्ट सिटी को एडिशनल बेनिफिट होगा। आज भी इनकी रोड एक्सेस बेहतरीन है, ठीक है। स्मार्ट सिटी का जब डेजिग्नेटेड इंटरचेंज होगा तो वो तो इसकी तो एक्सेप्शनल किस्म की एक रोड एक्सेस है। कीमतों की अगर हम बात करें तो कीमतों की बहुत से लोग जी कहते हैं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो काफी ज्यादा एक जिसे कहते हैं महंगा प्रोजेक्ट है। देखिए जी इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हबीब रफीक ग्रुप का कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो प्रोजेक्ट है नंबर 1, मेक इट क्लियर। फिर इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो ये फर्स्ट एवर स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बनाने का क्लेम करते हैं, आप इनकी क्रेडिबिलिटी पे बेसिकली डाउट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि जब ये अपना पोर्टफोलियो आपके सामने खोलते हैं तो आपकी आंखें एक दफा खुल जाती हैं कि यार ये तो वो ग्रुप है कि जिन्होंने पाकिस्तान में एक क्वालिटी जो डेवलपमेंट है उसका कंसेप्ट दिया है। बहरिया टाउन तो एक नाम है, एक मतलब जिसे कहते हैं एक फ्रंट पेज है, DH एक फ्रंट पेज है, उसकी बैक पे कौन है, वो HRL है। तो ये बेसिकली जब इस तरह की ये लोग बात करते हैं तो आपको आप माने या ना माने लेकिन आपको मानना पड़ता है क्योंकि देखिए जब एक बंदा आपको चीज अपनी बताता है मैंने ये काम किए हैं पाकिस्तान में, मैंने ये काम किए हैं आउटसाइड पाकिस्तान, तो फिर आपको ये चीज और वो उस चीज की जानिब वो इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस मतलब कि करवा रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि जो चीज पहले हमारे इस्लामाबाद या पाकिस्तान लेवल के अंदर ये चीजें हमने नहीं थी सुनी। तो नो डाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्राइसेस की बात कर लें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी नो डाउट जी ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और एक आम नहीं, लेकिन इसकी मैं एग्जांपल आपसे दे देता हूँ। मैं बहुत से लोगों को ये एग्जांपल कोट करता हूँ और वो लोग जब देखेंगे आज वीडियो में ये एग्जांपल कोट हो रही है तो वो लाजमी इंजॉय करेंगे इस बात को। देखिए जी गाड़ी जो होती है ना 5 सीटर गाड़ी, वो हमारे पाकिस्तान में मेहरान भी है और मर्सिडीज भी है। दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। दोनों में 5 बंदे बैठते हैं, ठीक है। मेहरान भी आगे 2 बंदे बैठते हैं, पीछे 3 बैठते हैं। मर्सिडीज में भी आगे 2 बैठते हैं, पीछे 3 बैठते हैं। लेकिन जो लग्जरी है, जो क्लास है, वो किसकी है, वो जाहिर सी बात है मर्सिडीज की है, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं जी अगर आपकी सोच ये है कि बस जी मैं गुजारा ही करना है तो फिर आप रूडन की जानिब आए, फिर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब आए। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मुझे क्वालिटी लिविंग चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग चाहिए, एक अच्छी लिविंग चाहिए, एक लग्जरी लिविंग चाहिए, तो फिर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब आए। फर्क है, फर्क समझना होगा और यही फर्क है बेसिकली कीमत का कि जो रेसिपी जो डेवलपमेंट की है ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी, मैंने पहले कहा था मैं किसी पार्टी को डोमिनेट नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो हकीकत पर मबनी है। जो HRL की जो डेवलपमेंट रेसिपी है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज 20 साल भी लगा ले तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। रूडन इनक्लेव के डेवलपर 100 साल भी लगा लें तो उस डेवलपमेंट पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि एक चीज है उन्होंने एक मेहनत की है। पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, वैसे इतना बड़ा मुल्क का कंस्ट्रक्शन ग्रुप नहीं बन जाता। जाहिर सी बात है अगर आप कुछ डिलीवर करते हैं, कोई काम करते हैं तो तब ही आप कागजों के अंदर गुड बुक्स के अंदर आप आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको प्राइसेस के बारे में बता दिया। प्राइसेस ब्लू वर्ल्ड सिटी की और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जी रूडन की ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के लिहाज से कैपिटल स्मार्ट सिटी इन दोनों प्रोजेक्ट से अगर मैं अपनी आपको असेसमेंट बताऊं तो 4 से 5 साल डेवलपमेंट के लिहाज से कैपिटल स्मार्ट सिटी इन दोनों से आ गई। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उनके पास एक ग्रेट अमाउंट ऑफ मशीनरी है जी। उधर मौके पे आप जाएं, आपको पाकिस्तान में इतनी ज्यादा मैं कहता हूं कि जितने हाउसिंग सेक्टर इस टाइम पे अंडर डेवलप है ना, अगर हम उन सब की मशीनरी को इकट्ठा करें और एक राइट तरफ खड़ी कर दें और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मशीनरी है उसको इकट्ठा करके लेफ्ट जाने मतलब कि हम खड़ा कर दें तो इनकी मशीनरी ज्यादा होगी क्योंकि इनकी अपनी मशीनरी है जी, इन्होंने रेंट नहीं पे करना, ठीक है। इतना बड़ा ग्रुप है, वो अपनी तरफ से 400 मशीनरी लगा सकते हैं, 500 मशीनरी लगा सकते हैं, एक वसी और रीज उनके पास लैंड है, ठीक है। जबकि उसकी दूसरी जानिब अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी रूडन इनक्लेव से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के लिहाज से आगे हैं। अभी भी अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी मौके पे जाते हैं तो मौके पे जाके आपको तकरीबन ना करते भी को तकरीबन 80 से लेके 100 के इर्द गिर्द जो मशीनरी है वो आप इजीली वहां पे देख सकते हैं। 8 घंटे 24 घंटे में मतलब कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में ब्लू वर्ल्ड सिटी में काम हो रहा है। उसके बरअक्स अगर आप रूडन इनक्लेव आज की बात करूं, देखिए जी मैं वो बात करूं जो आज की है। फ्यूचर में रूटन अपनी मशीनरी इंक्रीज भी कर सकता है, डेवलपमेंट में ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी काट सकता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी, लेकिन ये दोनों इतना मैं आपको श्योर करा दूं कैपिटल स्मार्ट सिटी को नहीं काट सकते। बेशक ये जो मर्जी कर लें क्योंकि वो देखें एक चीज है जो हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है,
ठीक है, ये दोनों मिलके भी उसको compete नहीं कर सकते। ब्लू वर्ल्ड सिटी की सारी चीजें इन हाउस है। इन हाउस से मेरी मुराद ये है, उनके आर्किटेक्ट भी अपने हैं, उनकी डेवलपमेंट भी अपनी है, उनकी सारी चीजें इन हाउस है, वो बाहर से उन्होंने कोई चीज नहीं की। रूडन का जो बेसिकली डिजाइनिंग है वो नेस्पाक कर रहा है, इसकी डिजाइनिंग है। देखिए नेस्पाक एक कंसल्टेंट है, मेक इट वेरी क्लियर, डेवलपर नहीं है इसका। कंसल्टेंट एक डॉक्टर की तरह होता है, उसको कोई बंदा भी हायर कर सकता है। अगर आपको सर का दर्द है तो आप भी उस डॉक्टर के पास जा सकते हैं जिसके पास मैं जा सकता हूँ। ये कोई ये चीज नहीं होती हरफे आकर के नहीं जी मैं जा सकता हूँ, कोई स्पेशल डॉक्टर सिर्फ मेरे वास्ते ही बने हैं। नेस्पाक एक कंसल्टेंट है, मेक इट वेरी क्लियर। उससे कोई भी अदारा जो है वो ले सकता है ये चीजें, मतलब इसमें कोई अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती कि जी वो से लोग सिर्फ ये चीज भी दिखा के बेच रहे हैं, नहीं जी नेस्पाक है, नेस्पाक है, नेस्पाक है, ये चीज भी गलत है। ठीक है, नेस्पाक एक कंसल्टेंट एक अदारा है प्लानिंग का और डिजाइनिंग का। इससे ज्यादा नेस्पाक रूडन के अंदर एज अ डेवलपमेंट, देखिए काम डेवलपर ने करना है। अभी आप उधर अगर रूडन की डेवलपमेंट को अगर फोकस करते हैं तो मैं इसको 3 से 4 साल पीछे देखता हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी से, और 8 से 10 साल पीछे देखता हूं कैपिटल स्मार्ट सिटी से। मेक इट, ये मतलब ये आज की बात है। आप उम्मीद करते हैं कि जी जिस तरह उनकी मार्केट अच्छी जा रही है, डेवलपर को अगर फंड्स जनरेट हो रहे हैं तो डेवलपर अब एज सून एज पॉसिबल, स्पेशली ईद के बाद जो है वो अपनी मशीनरी जो है वो साइट के ऊपर काफी एक ज्यादा एक हैवी जिसे कहते हैं कि क्वांटिटी में फेंकेंगे मशीनरी को, और हर जानिब जो डेवलपमेंट है, जिस तरह भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप जाएं तो आपको हर जानिब डेवलपमेंट नजर आती है। तो और कोई नहीं, आप स्मार्ट सिटी को तो कम्पीट अगर पॉसिबल नहीं है कि उनको कम्पीट करना इस टाइम पे, ना ब्लू वर्ल्ड के लिए ना उनके लिए, लेकिन कम से कम इतना हो कि आप ब्लू वर्ल्ड को लाजमी कम्पीट कर सकें डेवलपमेंट में आके, क्योंकि कीमतें आपकी सेम है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे लीगल मामलात जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, एनओसीज को डिस्कस करते हैं, और बाकी जो चीजें रहेगी इंशाल्लाह वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, अगर हम इन तीनों सोसाइटी को लेके एनओसी की बात करते हैं या लीगल मामलात जो दीगर होते हैं उनकी बात करते हैं, तो इसके अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको एनओसी उसका मिला हुआ है वो अप्रूव नजर आता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको अंडर प्रोसेस नजर आता है। आज हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो अंडर प्रोसेस जो लिस्ट है उसमें वो काफी ऊपर की जानिब अब आ गया, मतलब दूसरे नंबर पे आ गया, जो कि पहले चौथे नंबर में था। ठीक है, और भी इसके अलावा अभी आप कह सकते हैं कि जी नंबर 1 पे खनियाल होम्स है अंडर प्रोसेस इन आरडीए। सिहाल अबताल का ये मोजा लगता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी दूसरे नंबर पे आ गई जो पहले चौथे नंबर पे था। फिर मीडियन क्लेव है, कुर्तबा सिटी है, इस्लामाबाद फार्म हाउस फेज 1 है। ठीक है, और इसके अलावा 2-3 सोसाइटीज हैं, इंशाल्लाह आपको लिस्ट पूरी दिखा देते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी दूसरा जो मैप है वो आपका रिवाइज्ड एंड एक्सटेंशन जो है वो गया हुआ है जी मोजा चौहान का। ठीक है, वो भी अंडर प्रोसेस है आरडीए में, जो इनका दूसरा है, पहला इनको एनओसी मिल चुका है। तो ये रिवाइज एंड एक्सटेंशन जैसे जैसे जमीन एक्वायर होती है जाते रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रूडन का। देखिए रूडन का अगर हम आज की डेट के लिहाज से देखा जाए तो हमें आरडीए के ऊपर कोई चीज ऐसा सच नजर नहीं आती कि ये अंडर प्रोसेस है, अप्लाई हुआ है, सारी चीजें क्या है। लेकिन अगर हम सोसाइटी से राब्ता करते हैं तो वो एक हमें डॉक्यूमेंटेशन एक शेयर करते हैं हमारे साथ, उसमें लिखा होता है कि जी एनओसी जो है वो अप्लाइड है और मोर इस तरह की लगी होती है आरडीए की जानिब से। ठीक हो गया। अब अगर लैंड की सूरत हाल देखी जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का तकरीबन इस टाइम पे कोई 40,000 कनाल से ऊपर का रकबा सोसाइटी जो है वो क्लेम करती है। हमारी अब डेवलपमेंट की वीडियोस भी देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक किस्म की वसीउ अरीज जो लैंड है वो अब आपको नजर आना शुरू हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं लेटेस्ट जो डेवलपमेंट की जो अपडेट्स हैं मई की, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर आप देखते हैं तो ये 50 से 60 हजार कनाल इस टाइम पे सोसाइटी क्लेम करती है कि जी हमने इस पे अपनी डेवलपमेंट की जो मशीनरी है वो लगाई हुई है। अगर हम रूडन इनक्लेव ही करते हैं तो जी ये 14,000 कनाल जो है वो क्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम उसको मतलब जिस तरह हम, क्योंकि स्पेशली जो ओवरसीज लोग हैं वो जी आरडीए को ये चीज, क्योंकि आरडीए के हदूद में आते हैं तो वो सारी चीजें ये देखते हैं, अगर वो चीज अगर कंसीडर करते हैं तो रूडन अभी एग्जिस्ट नहीं करती इसके अंदर, मतलब ये एक। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट है जो रूडन में, वो सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट है वो ये है जी कि जब हमारी मैनेजमेंट से बात होती है तो वो उनका जो मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन जो चीज लगी है, उनको ये मौकफ है कि जी एनओसी अगर इन केस ठीक है हमें एनओसी नहीं मिलता। पहली बात है मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों को क्लियर कर दूं कि देखिए रावलपिंडी जो आरडीए है ना, आरडीए की हदूद के अंदर कुछ 250 से ज्यादा हाउसिंग सेक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, जाके खुद भी ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके अंदर से कुछ 40 से 45 है जो अप्रूव्ड है। ठीक है, अंडर प्रोसेस अगर आप देखते हैं तो वो आपको 6 से 7 ही सिर्फ नजर आते हैं।
बाकी तकरीबन कोई 150 जो है गुजर खान में आ जाएंगे, मरी में आ जाएंगे, टेक्सला में आ जाएंगे, तहसील पिंडी में इटसेल्फ आ जाएंगे, वो सारे के सारे खाते से बाहर हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। ठीक है, आपकी बात आप मेरी समझ जाएंगे। देखिए, कुछ अगर कोई मुंह मत्था होता है किसी सेक्टर का, आरडीए तब ही उसको अंडर प्रोसेस में डालता है। अंडर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ये होती है लैंड, मेन चीज है लैंड। ठीक है, कि आपके पास लैंड है। ठीक है, और उसके बाद बाय लॉज होती हैं कि जी सीवरेज, रोड्स, कटिंग, ये सारी चीजें, मतलब कोई थोड़ा सा मुंह मत्था दिखाएं हमें। ठीक है, ये सारी चीज, लैंड वेरिफिकेशन, तो ये सारी की सारी चीजें जब होती है आपके पास, तो फिर ही आप अंडर प्रोसेस क्राइटेरिया में आते हैं और अंडर प्रोसेस से होकर आप अप्रूव्ड में जाते हैं। जिनके पास नहीं होती वो सिरे से ही रिजेक्टेड में चली जाती है या अनअप्रूव्ड में चली जाती है, जो प्रॉपर लिस्ट है। तो ये चीजें प्लीज अपने जेहन में लाजमी रखा करें कि आरडीए वैसे मुंह उठा के नहीं आपको अंडर प्रोसेस में डाल देता। कोई क्राइटेरिया होता है तब ही आप अंडर प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, और वो क्राइटेरिया इतनी जल्दी नहीं। अब मैंने हर वीडियो में मैं एग्जांपल देता हूं, कैपिटल स्मार्ट सिटी को 2019 के अंदर ये एनओसी मिला था, 2016 में इसकी प्री लॉन्च हुई थी। 3 साल इतना बड़ा ग्रुप, जिनके मतलब के फौजियों के साथ भी लाइन सेट है, मामलात भी सारे पॉजिटिव है, 3 साल उनको लगे वो डेवलपमेंट करते हैं, सारी चीजें करके तब जाके उनको एनओसी अपना फर्स्ट फेज का मिला था। ठीक है, अभी आप खुद देख सकते हैं रिवाइज एंड एक्सटेंशन में वो भी गए हैं। तो ये सारी चीजें टाइम लगता है। ठीक है, ये कोई रातों रात ये चीज नहीं हो जाती कि जी आप आज प्रोजेक्ट शुरू करें तो सुबह आपको एनओसी मिल जाता है। तो ये चीजें अगर हम, वो मैंने रूडन की बात की, तो रूडन को अगर हम देखें तो अभी रूडन आज की डेट तक हमें जी कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आता अंडर प्रोसेस में। फिर उसके बाद जी जो मेन जो सबसे पॉजिटिव जो बात थी वो उधर की उधर ही रह गई, वो है जी रूडन की जो मैनेजमेंट है उनका क्या मौकफ है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। रूडन की मैनेजमेंट की जो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव जो चीज है, जो आपको ब्लू वर्ल्ड में और कैपिटल स्मार्ट सिटी में नहीं मिलती, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड और कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपका सारा सिस्टम है बैलेटिंग वाला, कि जी आप इतने % पेमेंट दें, इतनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करें, तो तब आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं या आपको प्लाट नंबर अलॉट होता है। मतलब ये बैलेटिंग क्या चीज होती है, सबसे पहले ये चीज समझने वाली है। जब आपका मेंबरशिप नंबर या जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो प्लाट नंबर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उसको बैलेटिंग का प्रोसेस कहते हैं। ये बैलेटिंग होती है जी। ठीक है, बैलेटिंग को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, इसमें आपने सोसाइटी का क्राइटेरिया पूरा करना होता है, फिर आप बैलेटिंग, आपको गली नंबर भी अलाट हो जाती है, आपको ब्लॉक भी अलाट हो जाता है, आपको प्लाट नंबर भी अलाट हो जाता है, लोकेशन आपको अलाट हो जाती है। रूडन की जो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चीज है नंबर 1, वो ये है कि जी ये तो प्लाट की पर बुकिंग है। दूसरे नंबर पे इनकी मैनेजमेंट का मौकफ किया कि देखें जी, अगर आप 100% पेमेंट कर देते हैं ना, 100% आप पेमेंट कर देते, तो आप हमसे इंतकाल ले लें, रजिस्ट्री ले लें। ठीक है, जो कि ये दोनों सेक्टर्स नहीं देते। मतलब कि ये जो वो बात करती हैं कि इस तरह का पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई हार्डली 1% हाउसिंग सेक्टर्स होंगे जो कि करते हैं, बाकी सारे 99% उसी जो है वो जो प्रोसेस जो स्मार्ट सिटी का, ब्लू वर्ल्ड सिटी का, उसी के ऊपर ही चलता है ये सारा काम, कि आपकी डाउन पेमेंट होती है, बैलेटिंग होती है, आपको प्लाट नंबर अलाट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन रूडन इनक्लेव के अंदर ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप 100% पेमेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। 100% अगर आप पेमेंट करें तो आप हमसे रजिस्ट्री इंतकाल ले लें। ठीक है, बात खत्म। मतलब कि वो एनओसी मिले ना मिले, ठीक है, हम एनओसी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, हम अंडर प्रोसेस की लिस्ट में आए या ना आए, आप बेसिकली टेंशन फ्री रहे। तो ये वो चीज़ है जो इन दोनों हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर नहीं है, और 99% जो हाउसिंग सेक्टर जोन के अंदर नहीं है, जो रूडन के अंदर है। ये काफ़ी ज़्यादा एक लीगल मामला जो है, इस लिहाज से रूडन काफ़ी ज़्यादा इस बात पे पॉजिटिव है। फिर अगर हम जो एयरपोर्ट है, आपको पता है जी, ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जितने भी हैं उनकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो हम देखें और कंप्लीशन सारी चीज़ों की अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि जी रिंग रोड भी निकल रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेजिग्नेटेड इंटरचेंज भी बन गया, तो सबसे नियरेस्ट जी आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी ही होगा एयरपोर्ट के। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये तकरीबन रूडन और आप ब्लू वर्ल्ड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इनको सेम टाइम ही लगेगा एयरपोर्ट जाते हुए, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेजिग्नेटेड इंटरचेंज पहले है, जमीन उनकी मोटरवे तक आ गई है। मेरी प्रॉपर वीडियो है, लिंक शेयर कर देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। डेवलपमेंट की भी मैं की वीडियो है, वो भी शेयर करता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। रूडन के हवाले से भी अपडेट और ब्लू वर्ल्ड की मैं 4-5 वीडियो लेटेस्ट जो है अपडेट्स वो शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों का। तो एयरपोर्ट के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो एयरपोर्ट के लिहाज से कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़्यादा नियरेस्ट होगा आपका। ठीक है, मेन इस्लामाबाद से भी ज़्यादा नियरेस्ट होगा, और इसके अलावा
सी पैक से भी ज्यादा नियरेस्ट होगा, एयरपोर्ट से भी ज्यादा नियरेस्ट होगा। रूडन और ब्लू वर्ल्ड ऑलमोस्ट इन दोनों को सेम ही डिस्टेंस लगेगा एयरपोर्ट जाते हुए, क्योंकि उन्होंने पीछे से, रूडन ने पीछे से रिंग रोड के थ्रू आना है, ब्लू वर्ल्ड ने इधर से चक्री रोड से होते हुए रिंग रोड लेनी है और आगे जाना है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन अगर ये है कि जो विलास बन रहे हैं, जो घर बन रहे हैं, अगर वो चीजें हम देखें तो उसके लिहाज से अगर हम किसको कंसिडर करें जो वहां पे, तो वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है जी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपके जो है वो विला अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके स्मार्ट विलास भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक किस्म की वहां पे शुरू हुई हुई है। तो लेकिन इन दोनों को अगर हम देखा जाए, ब्लू वर्ल्ड को और रूडन को, तो यहाँ पे हमें इस तरह की अभी चीज नजर नहीं आती। अगर हम यूटिलिटी सर्विस देखी जाए, यूटिलिटी सर्विसेज कहाँ पे, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी आइस्को का भी इनका अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बिजली की भी अप्रूव्ड हो गई हैं, सुई गैस की भी हो गई है, लेकिन इन दोनों की अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई, ना रूडन की हुई है ना ब्लू वर्ल्ड की हुई है। अगर हम ये देखेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट कौन सा डिलीवर होगा, तो वो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की कीमत ज्यादा है, वो मैंने आपको वजह बताई। लेकिन अगर हम ये सारी की सारी कैलकुलेशंस को अगर हम सम अप करते हैं, तो मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को नंबर 1 रेटिंग पे रखता हूं। दूसरे नंबर पे आपकी जो रेटिंग है वो रूडन और ब्लू वर्ल्ड की, ये ऑलमोस्ट इक्वल प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड उससे आगे हैं रूडन से। मतलब कि ये कोई में हम किसी पार्टी को डोमिनेट नहीं करें, हम वो बात कर रहे हैं जो इस टाइम पे फैक्ट्स के ऊपर है, आज की डेट की बात कर रहा हूं। हम वही दुआ करते हैं कि कल को ये हालात अल्लाह करे चेंज भी हो, क्योंकि जब एक हेल्थी कंपटीशन होता है तो उससे जो एंड यूजर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको फायदा होता है, ठीक है। तो हम दुआ करते हैं कि जी मैनेजमेंट रूडन की जो है वो स्पेशली ईद के बाद, क्योंकि अब फंड्स उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो गैदर किए, लेकिन अब फंड्स यूटिलाइजेशन जो है उसका टाइम आज मतलब कि मैं समझता हूं कि आ गया, कि अब आप ईद के बाद स्पेशली एक हैवी मशीनरी साइड के ऊपर फेंकें और मशीनरी लगा दें, ताकि लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी एक दफा देख सकेंगे जी हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, सेफ है, सारी चीजें। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो ये चीज काफी ज्यादा एक जिसे कहते हैं कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है रूडन इनक्लेव का, कि डेवलपमेंट के लिहाज से वो काफी ज्यादा पुअर है आज की डेट तक। तो उम्मीद करते हैं कि जी हमने देखे, मैंने जो इसमें बात की है ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आज की डेट की और फ्यूचर की कुछ चीजें आपको बताई हैं। तो बाकी जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, ठीक है, वो इन दोनों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं रियल एस्टेट में एक फार्मूले का बहुत ज्यादा कायल हूं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बकेट, ठीक है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप एक अपना जो जिसे कहते हैं, मैं जरा थोड़ी सी सादे अल्फाज में बात कर लूंगा, कि एक अंडा आप एक टोकरी में दें, एक अंडा आप दूसरी टोकरी में दें, एक अंडा आप तीसरी टोकरी में दें, मतलब मुख्तलिफ टोकरियों में आप अंडे दें, ठीक है। कुछ अंडे होते हैं जो बड़े होते हैं, वो मतलब कि चूजे बनते हैं, चूजे से बड़ा मुर्गा बनता है, एक सील कुकड़ भी बाजुकात बन जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, बिल्ली खा जाती है, न्योला खा जाता है, ठीक है, या गंदा अंडा निकल आता है। तो ये चीज अगर आपने एक ही बकेट के अंदर आपने सारे अंडे रखे हुए हैं, तो वो मैं किसी बंदे को रेकमेंड नहीं करता। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो मैं उनको खुद जानबूझ के भी रीशफल करता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं जी, आपने अब इधर ब्लू वर्ल्ड में ले लिया, एक आप रूडन में ले लें, रूडन में ले लिया, एक आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में ले लें। मतलब उनको आप मुख्तलिफ जगह में, ये एक अच्छे कंसल्टेंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बराबर हैं, वो सब जितने, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जितनी भी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम वो चीजें दिखा के आप लोगों को बता रहे होते हैं कि जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और अगर मेन चीज जो मैं कंसिडर करता हूँ वो डेवलपमेंट कंसिडर करता हूँ कि जी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो ये हमने एक वीडियो बनाई है, रेटिंग में नंबर 1 पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई मुकाबला नहीं है इन दोनों से। बहुत से लोगों को ये चीज आज क्लियर होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो इन दोनों से एक हट के प्रोजेक्ट है। मैं उसको पिंडी इस्लामाबाद के लेवल का प्रोजेक्ट कभी कंसिडर नहीं करता, ठीक है। मैं उसको पाकिस्तान लेवल का प्रोजेक्ट कंसिडर करता हूं, क्योंकि उसके अंदर फीचर इस टाइप के हैं जो पाकिस्तान लेवल में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें लाजमी आप देखें वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने एक नॉर्मल एक जिसे कहते हैं कि एक फेयर जो जिसे कहते हैं ना जी एक एनालिसिस वो देने की पूरी कोशिश की है, बगैर मतलब किसी सोसाइटी की साइड लिए बगैर। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी गिनवाए हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी गिनवाए हैं, और उसके बाद हमने फैसला जनरल पब्लिक पे छोड़ा है कि जहां पे आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है,
हमने अब आपको सारी चीज़ें खोल के बता दी हैं। जहाँ पे आपको लगता है आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको मैच्योर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैपिटल इंटरनेशनल इंशाल्लाह ताला आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है, और रूडन इनक्लेव के अंदर जो है वो भी बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट कर सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, हमारी सर्विस इंशाल्लाह ताला आपके डोर स्टेप तक है। फाइल बनवाना, पेमेंट जमा करवाना, रसीद इशू करवाना, मास्टर फाइल गैदर करना, और आप नॉर्वे, डेनमार्क, दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, DHL तक हमारी सर्विस आपके डोर स्टेप तक है। आपको मतलब कि इस चीज़ की टेंशन परेशानी की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक मजमूई वीडियो आपके सामने हमने जो 3 इस टाइम पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर चल रहे हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा हाइप है, जिनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की लोग हमसे इंक्वायरीज करते हैं, उनका मैंने मजमुआ बना के जनरल पब्लिक के लिए रख दिया। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।